ऐसी जगह थी जो बिल्कुल बंजर थी। हर तरफ रेत ही रेत थी, गर्मी और पानी तक नहीं था। वो आज तारीख में ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस रेगिस्तान में बड़े बड़े फाउंटेन और किनाल बना दी गई हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जहां रेत थी आज वहां वर्ल्ड क्लास रोड और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को भी रेत पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़े मॉल और सबसे बड़े होटल भी यही हैं। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम सैर करने जा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात की, जिसे पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। पाकिस्तान के वीजे क्यों बंद किए गए थे और आज से 2 दिन पहले कौन सा वीजा पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है, वो भी बगैर किसी कफील के, और इसकी क्या पॉलिसी है। इस कंट्री के शेख तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी औरतें क्यों भाग जाती हैं। कैसे PIA को एमिरेट्स ने तबाह कर दिया। ऐसा क्या है दुबई में कि हर कोई दुबई जाना चाहता है। दुबई एक गांव से दुनिया का लग्जरी कंट्री चंद सालों में कैसे बन गया। क्या सब कुछ दुबई में अच्छा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शायद तेल की वजह से अमीर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं दुबई के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जबकि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे दुबई के नाम। इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। आमतौर पर दुबई का नाम ही मुल्क का नाम समझा जाता है, जबकि ये मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत है। पूरी दुनिया में ये मुल्क फेमस होने की वजह भी दुबई रियासत है, जिसने चंद सालों में इतनी तरक्की की जितनी किसी मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में पूरी दुनिया से लोग काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, मुत्तहदा अरब अमारात की कुल आबादी में से असल बाशिंदे सिर्फ 11.50% हैं, जबकि 88.50% लोग पूरी दुनिया से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडिया हैं। ज्यादातर लोग एशिया से काम के गर्ज से दुबई आते हैं, क्योंकि चंद सालों में दुबई ने बहुत ज्यादा रोजगार के मौके फराहम किए हैं। लेकिन काम के साथ साथ अयाशी के लिए भी सबसे ज्यादा लोग इसी मुल्क में आते हैं, क्योंकि ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन अयाशी का सामान और बेहयाई भी आम हो चुकी है, जो टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं, जिनमें दुबई, उम्मुल कुरा, अजमान, अबू धाबी, रैस अल खैमा, फुजीरा और शारजा हैं। ये तमाम रियासतें जिन्हें आप सिटीज भी कह सकते हैं। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। इस मुल्क की GDP $545 बिलियन है। GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $49,000 है, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि काम करने के लिए किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ज्यादातर का जवाब दुबई होगा। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2.5% है, मतलब सभी काम करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पिछले 2 साल से पाकिस्तानियों के लिए दुबई के वीजे ना होने के बराबर लग रहे थे। खास तौर पर जवान लोगों को वीजा नहीं दिया जाता था। इसकी क्या वजह थी? लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि ईरान, कीनिया, तुर्की, यमन, शाम, इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। जबकि इंडिया के वीजे हमेशा से खुले हैं। पाकिस्तान के वीजा बंद करने की वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान से कुछ लोग मांगने का काम करते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था, वीजे की मियाद से ज्यादा रहते थे। इसके अलावा दुबई में करप्शन भी करते थे। दोस्तों, ये काम चंद लोग करते हैं, लेकिन इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ती है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, आमीन। अच्छी खबर यह है कि 2 दिन पहले दुबई के सफीर ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर से मुलाकात की है, जिनका नाम कामरान खान टसोरी है। दुबई के सफीर हमाद उबैद अल ज़ाहबी ने कहा है कि वीजे के मसाइल को हल किया जा रहा है, जिसमें अब पाकिस्तानी 5 साल का वीजा भी ले सकते हैं। ये वीजा मल्टीपल एंट्री होगा, जिसमें कफील की जरूरत नहीं होगी। एक दफा के विजिट में 90 दिन का स्टे किया जा सकता है और पूरे साल में 180 दिन आप दुबई में रह सकते हैं। ये वीजा आप एजेंट से ही ले सकेंगे। वीजा अप्लाई करने के वक्त 3,000 दरम आपको सिक्योरिटी जमा करवाना होगी। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट आपको लाजमी दिखाना होगा। वीजा की फीस आमतौर पर 5,500 दरम ली जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सब कुछ शामिल है। लेकिन सिक्योरिटी 3,000 दरम 5 साल बाद वापस की जाएगी। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास तो तेल दरियाफ्त हुआ है और यही वजह है अमीर होने की, लेकिन तेल से GDP का सिर्फ 1% हासिल होता है। चले जानते हैं ये कैसे अमीर हुआ।
पाकिस्तान से सिर्फ 1540 किलोमीटर के फासले पर अरब का एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है। असल में ये 7 रियासतों के बादशाहों से मिलकर बना है, इसलिए इसे यूएई कहा जाता है। इनकी हर रियासत के अपने बादशाह हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज आपस में डिसाइड की है कि अबू धाबी का बादशाह हमेशा सदर होगा और दुबई का बादशाह हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, और सारी पावर भी इन 2 रियासत के पास है। दुबई को समझने के लिए तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मछली पकड़ने वालों का गांव था। कुछ अरसा बाद इन्होंने मोतियों का कारोबार शुरू किया, लेकिन खास तरक्की नहीं थी। असल किस्मत 1958 में दुबई की बदली, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के किंग बने। इन्होंने इस गांव को चमकता हुआ शहर बनाया। सबसे पहले अपनी पोर्ट को गहरे पानी की पोर्ट बनाया, जिससे बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में आ